एमपी के 241 नवनियुक्त सरकारी कर्मचारियों को मिले अपॉइंटमेंट लेटर। पीएम मोदी बोले सारी प्रोसेस ऑनलाइन की, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद खत्म हुआ। भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज सरकारी नौकरियों के फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स को लेकर सेल्फ अटेस्ट करना भी पर्याप्त होता है। पहले लाइन में लगे रहो, अटेस्ट कराओ, फिर आवेदन डाक से भेजा जाता था। गारंटी भी नहीं होती थी कि आवेदन पहुंचेगा भी या नहीं। आज आवेदन से लेकर नतीजे आने तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू भी खत्म हो गए हैं। इन सारे प्रयासों से भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद खत्म हुआ है। प्रधानमंत्री ने मंगलवार को देश भर के 71,206 नवनियुक्त युवाओं को वर्चुअली अपॉइंटमेंट लेटर बांटे। इन युवाओं की भर्ती केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न विभागों में की गई है। पीएम इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। देश भर में 45 जगह रोजगार मेले आयोजित हुए। भोपाल के समन्वय भवन में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए। यहां मध्य प्रदेश के 241 नवनियुक्त युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर दिए गए हैं। पीएम ने नवनियुक्त युवाओं से कहा, आप सभी को ये नियुक्ति पत्र कड़ी मेहनत से मिला है। इसके लिए मैं आपको और आपके परिवार को बधाई देता हूं। बीते 9 वर्षों में भारत सरकार ने सरकारी भर्ती प्रक्रिया को ज़्यादा तेज करने, ज़्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने को भी प्राथमिकता दी है। प्रधानमंत्री ने 23 मिनट 14 सेकंड तक अपनी बात रखी। उन्होंने अपने 9 साल के कार्यकाल पर भी बात की। प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक ऐसा इतिहास जहां भारत के भविष्य की नींव आज के जैसे दिन पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्थापित की जा रही है। एक लक्ष्य के साथ निकले थे कि 10 लाख रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। धनतेरस के दिन से जो ये योजना की शुरुआत हुई, आज 5वीं कड़ी है, जहां 71,000 हमारे नौजवानों को अपने जीवन की शुरुआत और भारत माता के प्रति योगदान देने के लिए एक अवसर भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जिनके उद्बोधन में भी भारत की बढ़ती हुई विश्व पटल पर शक्ति का उल्लेख उन्होंने स्वयं किया और पिछले 9 वर्षों में जिस तीव्र गति से हमारा देश प्रगति और विकास के पथ पर अग्रसर हो रहा है, अधोसंरचना के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, नौजवानों की क्षमता के क्षेत्र में, तो आज ये 5वीं कड़ी में जितने लोगों को हम लोगों ने यहाँ स्वयं रोजगार के प्रतिलिपि प्रदान किए हैं, उन सबको मैं आपके दिल की गहराइयों से बधाई और शुभकामनाएं अर्पित करना चाहता हूं। जीवन की शुरुआत हो रही है और उस जीवन की शुभ शुरुआत के साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक सशक्त और एक श्रेष्ठ भारत बनाने में वे भी अपना योगदान देंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। देखिए, जो स्थिति आज कांग्रेस की हो चुकी है, मैंने दिल्ली के भी एक कार्यक्रम में कहा था कि किसी भी संस्था में क्षमता की पहचान, क्षमता का मान, क्षमता का सम्मान, कोई भी संस्था बनती है तो उस मानव संसाधन की क्षमता के आधार पर बनती है। और जिस तरीके से पिछले कई वर्षों में एक तरफ जहां देश में भ्रष्टाचार, दूसरे तरफ जहां अंतर आत्मा में जिस पार्टी का उतार पूर्ण रूप से शुरू हो चुका है, जनता का विश्वास खो चुकी है, अब यही स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।